नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव कैरियर में आप सबका स्वागत। और बात करेंगे यहाँ पर आर ओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। देखो क्या है कि फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है। यानी कि कल पता लगी गया था कि आज आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आयोग की वेबसाइट पर, और फाइनली आ चुका है। यानी कि हम बात करें, अब आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। देखो, जैसे ही यूपीपीएससी की साइट पर जाओगे, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे दिखेगा ऑल नोटिफिकेशन। इस पर से क्लिक करोगे तो ये आपको दिख के आ जाएगा जो फॉर्म इस समय चल रहे हैं। तो नंबर 1 पर ही दिखो लिखा है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। 9 तारीख से शुरू हो चुका है और ये 11 तक, यानी कि अक्टूबर में शुरू हो गया है। 9-11 यानी कि नवंबर तक ये फॉर्म चलेगा। तो 9 नवंबर तक इसका फॉर्म भर सकते हो। तो आखिरी तिथि का इंतजार मत करना, पहले ही भर देना। भरने के पहले क्या है कि आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर एक तरह से इन्फॉर्मेशन होती है बेसिक। ओटीआर नंबर मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप ये फॉर्म भर सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, हिंदी पे हम क्लिक कर रहे हैं। देखो एक चीज़ और स्पष्ट हो गई है कि मतलब पदों की बात थी ना कि समीक्षा अधिकारी कितने पद होंगे, सहायक के कितने पद होंगे। तो एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है यहाँ पर है। देखो ये आपका ऑफिशियल रहा है ये, और इस पे हम लोग सीधा पहुंच रहे हैं पदों की संख्या पे। कहाँ गया? देखो ये रहा। रिक्तियों की संख्या की बात करें यहाँ पर, तो ये वर्तमान में 411 पदों की बात यहाँ पर करी गई है। कुल संख्या 411 है। प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पदों का विभागवार विवरण विवरण इस प्रकार है। यानी कि अलग अलग विभागों में जो जहाँ पर पद खाली हैं उसकी बात करें। सचिवालय में देखो सबसे ज़्यादा पद हैं इस बार। जो बात करें सचिवालय की बात करें तो समीक्षा अधिकारी के 322 पद हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि समीक्षा अधिकारी के सबसे ज़्यादा पद हैं। वो भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पद हैं। यानी कि 322 पद अकेले समीक्षा अधिकारी के हैं, वो भी सचिवालय में। लोक सेवा आयोग में 9 पद हैं। राजस्व परिषद में 3 पद हैं। तो देखो ये तो पद सीधा सीधा समीक्षा अधिकारी की है। समीक्षा अधिकारी का मतलब ये हुआ ना कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है सीधा सीधा ग्रेजुएशन होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो सहायक वाले पद होते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिनको हम ARO बोलते हैं, तो ये देखोगे यहाँ पर तो इनकी पदों की संख्या भी थोड़ी कम है। और इनके लिए क्या है कि ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास O लेवल हो, जैसे कि यहाँ पर दिया भी है। देखो सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें यहाँ पर, तो इसमें देखो दिया है उत्तर प्रदेश सचिवालय में। राजस्व परिषद की बात करें तो इसमें आपका दिया है कि स्नातक तो आपके पास होने चाहिए, साथ में आपका ये O लेवल का प्रमाण पत्र अथवा इसका समकक्ष, यानी कि कुछ और भी होगा इसके जो इक्विवेलेंट में है वो सारा मान्य होगा। दूसरा यहाँ पर टाइपिंग करनी पड़ती है। यानी कि इस पे देखोगे हिंदी टंकड़ में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की होगी। यानी कि इस पे क्या है, ARO के लिए आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, साथ में आपके पास O लेवल होना चाहिए। लेकिन RO वाले में ऐसा कुछ नहीं है समीक्षा अधिकारी के। और देखो पद भी सबसे अच्छा जो होता है समीक्षा अधिकारी का है। यानी कि मेन पद तो वही होता है एक तरह देखा जाए तो। सबसे ज़्यादा संख्या भी इसकी है, मान ली बहुत बड़ी संख्या है। 322 पद थोड़े नहीं होते हैं। 322 ये, बाकी 9 ये, 3 ये, यानी कि 9 3 कितना 12 ये, और 22 वो, यानी कि हो गया करीब ये 32-34 करीब पद हो गए। यानी कि 334 पद करीब हो गए आपका। 334 पद हो गए समीक्षा अधिकारी के अकेले। बाकी के पद आपके हैं ये 411 पद। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत पद हैं, तो कोई चूकना नहीं है। प्रॉपर तरीके से अब क्लास भी आपकी शुरू हो रही है। यानी कि 12 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। इसको जरूर ज्वाइन कर लो। बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारे जो उसमें सिलेबस में जितना भी सब्जेक्ट आपका है, सिलेबस को समझा ही दिया था कि हिंदी रहेगा आपका, और आपका GS आएगा 140 नंबर का GS, बाकी 60 नंबर की हिंदी। तो ये पूरा सिलेबस बिल्कुल एग्जाम से पहले बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। CCI लर्निंग ऐप इसको इंस्टॉल कर लेना, CCI लर्निंग ऐप। और किसी प्रकार से बैच के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है तो ये नंबर दिया है, संपर्क कर सकते हो। बाकी किसी प्रकार से कोई अपडेट रहेगा बताएंगे। दूसरा कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो आप कमेंट करिएगा तो उसके बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।